हेलो बच्चों, आज के इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर्स। अब देखो, ये चैप्टर का हम बस आज इंट्रोडक्शन और मतलब एक्सरसाइज 3.1 तक जो भी है पूरा पढ़ लेंगे। अब हम जहाँ पढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से समझना, मतलब ये पूरा इजी है। आप बुक में देखो, बुक में पूरा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया गया है। आप ना बुक में से ना पढ़ के मैं जो बता रहा हूँ वो अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर समझ लेंगे तो फिर ये वाला चैप्टर पूरा इजी हो जाएगा। देखो, मैंने आपको 6 मार्बल बॉल्स दिए। आपको इन 6 मार्बल बॉल्स को ऐसे अरेंज करना है कि मतलब हर रो में सेम ही होना चाहिए। समझ गए? मतलब ये रो है, मतलब ऐसे करके ये एक रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया, ये तीसरा रो हो गया। आप जितने भी रो बना सकते हो, लेकिन आपको हर रोज में सेम ही मार्बल बॉल्स होने चाहिए। समझ गए? अब देखो, तो फिर हमने ये एक मार्बल बॉल, 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 ये एक मार्बल बॉल ले गया। मतलब ये हर एक रो में एक एक मार्बल बॉल रह गया ना। तो फिर टोटल हर एक रो में कितने रो मार्बल? एक। टोटल कितने रो से? रोज कितने हुए? 6 मार्बल लिख लेता हूँ। उसके बाद देखो, हम और एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मैंने कंडीशन क्या रखी थी? हर रो में सेम मार्बल रोल होना चाहिए। समझ गए? तो देखो, इस रो में मार्बल कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? तो फिर इधर एक रो में मार्बल कितने हैं? 2। रोज कितने हैं? 3। इनको यूज करके हम टोटल मार्बल्स काउंट कर सकते हैं। तो फिर टोटल मार्बल्स क्या होगा? क्या होगा? 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। इसमें भी टोटल मार्बल्स क्या होगा? 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6। देखो, हमें कंडीशन क्या दी गई है? हर रो में इक्वल नंबर से मार्बल होना चाहिए। हम इसी को लेके और एक भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जिसका नाम है, देखो, इधर 3 3 लेंगे। इसमें देखो 3 मार्बल है, इसमें भी 3 मार्बल है। टोटल कितने हुए? 6। तो मार्बल कितने हुए एक रो में? ये मार्बल सब एक रो में कितने हैं वो लिख रहा हूँ। मार्बल कितने हुए? 3। रोस इज इक्वल टू 2 रो है ना, ये एक रो, ये एक रो। तो फिर टोटल मार्बल कितना हुआ? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। इसी को लेके हम और एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मार्बल कितने हुए? 6। रो कितने हुए? 1। तो फिर टोटल मार्बल कितने हुए? 6 इंटू 1। मतलब हम 6 मार्बल को लेके कितना सारे हम मतलब कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। मतलब हम ये 6 नंबर को बहुत तरह के, मतलब 6 को हम 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 लिख सकते हैं। बस यही है, मतलब हम इन नंबर्स को ही कहेंगे फैक्टर। समझ गए? मतलब अगर एक नंबर लिया, समझ गए, उसी का जो भी नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। मतलब एक नंबर लिया 12, अगर देखो दो दो 12 को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है ना। देखो 12 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। कुछ मतलब रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं। अगर एक नंबर लेंगे, फैक्टर्स वो नंबर्स हो गए जिनको डिवाइड करने के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। समझ गए? इतना मुश्किल नहीं है, बस इजी है। जो नंबर किसी नंबर को पूरी तरह ही डिवाइड कर सकता है उसे ही हम उस नंबर का फैक्टर करते हैं। मतलब एक नंबर लेते हैं x, एक नंबर लेते हैं y। समझ गए? x को अगर y से डिवाइड करें, मतलब x को अगर इस x को अगर y से डिवाइड करें, कुछ इधर आएगा, मतलब जो जिससे मल्टीप्लाई करने का। उसके बाद अगर रिमाइंडर 0 बच जाए तो फिर y
एक्स का फैक्टर होगा, समझ गए। और एक बार एग्जाम्पल से बता, देखो देखो 15 15 5 लिया, 5 3 जा 15 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा? 0। मतलब 5 15 का एक रिमाइंडर बोल रहा हूँ, एक फैक्टर है, समझ गए। 5 15 का फैक्टर है। उसी तरह 15 के बहुत सारे फैक्टर होंगे। देखो 15 का फैक्टर क्या होगा, मतलब जिससे 15 डिवाइड हो सकता है। 15 को हम एक से डिवाइड कर सकते हैं, हाँ 15 इधर 15 आएगा, इधर 0 बचेगा। 2 से नहीं कर सकते, 3 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से नहीं कर सकते, 7 से नहीं कर सकते, 8 से नहीं कर सकते, 9 से नहीं कर सकते, 10 से नहीं कर सकते, 11 से नहीं कर सकते, 12 से नहीं कर सकते, 13 से नहीं कर सकते, 14 से नहीं कर सकते, 15 से कर सकते। मतलब ये 4 नंबर्स 15 के फैक्टर होंगे। तो कुछ मुश्किल नहीं है, मतलब जिस भी नंबर्स को मतलब हम पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं उसको ही फैक्टर बोलेंगे, समझ गए। देखो और एक एग्जांपल देता हूँ। अब हम नंबर लेंगे 36। ये फैक्टर्स निकालने का एक ट्रिक भी मैं बताऊंगा, बहुत ही इजी ट्रिक है। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, समझ गए। 36 को, या ये नहीं समझ गए तो फैक्टर्स करने निकालेंगे। ऐसा मैं और एक 36 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। 1 इंटू 36 लिख सकते हैं, 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, 3 इंटू 12 लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 लिख सकते हैं, 5 से नहीं होगा, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से लिख सकते हैं, 4 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 9 इज 9 इंटू 4 ना, सेम ही है ना। तो अभी देखो हमने इसे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इनमें से जो भी जितने नंबर है सारे इसके फैक्टर्स है, समझ गए। मतलब 36 के फैक्टर हो गए 1 2 3 4 6 9 12 18 36, समझ गए। यही है, मतलब यही है इनके फैक्टर्स। अब देखो 4 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 4। 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 4 को हम 3 से डिवाइड करें, 3 करेंगे तो क्या 1, रिमाइंडर तो 1 बच गया ना, समझ गए। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो फिर वो नंबर को इस नंबर का हम फैक्टर बोलेंगे, समझ गए। देखो इस फैक्टर निकालने का एक सिंपल सा ट्रिक है, मतलब एक एकदम सिंपल सा। आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स याद है, या फिर याद नहीं है तो अपना सिंपली 1 से लेकर 10 तक का परफेक्ट स्क्वायर नंबर याद कर लीजिए, जिससे ये फैक्टर निकालना आपके लिए पूरा मतलब इजी हो जाएगा, समझ गए। अब देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लिखते हैं। एक का क्या है, एक, 2 का क्या है, 4। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 5 का ऐसे ही लिख लेता हूँ 25, स्क्वायर नहीं लिखता। 6 का क्या होगा 36, 7 का क्या होगा 49, 8 का क्या होगा 64, 9 का क्या होगा 81, 10 का क्या होगा 100। सॉरी, देखो फैक्टर्स निकालने का मैं एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूँ। मतलब हम कैसे बिना किसी मुश्किल में हम फैक्टर निकाल सकते हैं, समझिए। देखो अब हम एक रैंडम सा नंबर लेके क्या लेते हैं, थोड़ा सा मतलब इजी नंबर लेते हैं, जिस तरह से मतलब ज़्यादा फैक्टर्स निकले, उससे ज़्यादा नंबर लेते हैं हम नंबर 72, समझ गए। अब देखो आपने 1 से 10 तक का स्क्वायर याद कर लिया। इसे थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा सा मतलब याद कर लीजिए, उसके बाद आपको फैक्टर निकालना मतलब इजी हो जाएगा। 100 के अंदर सारे फैक्टर्स आप इजीली निकाल। देखो इससे ये नंबर हो गया, ये थोड़ा सा एडवांस स्टेप है, मतलब ये ट्रिक ही बोल सकते हो आप। एडवांस तो नहीं बोलूंगा, ट्रिक ही बोल दो। इससे छोटे मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर पे हमें जानना है, समझ गए। देखो ये 72 कहाँ आता है, 8 और 9 के अंदर आता है, समझ गए ना। 8 और 9 के अंदर आता है, मतलब इसके छोटा वाला सबसे परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 64 होगा। 64 हो गया ना, मतलब 64 और 81 के बीच 72 आता है ना, तो फिर इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 64, उनका नंबर क्या होगा 8। तो फिर हमें ये चेक करना है कि 72 1 से लेके 8 तक कितने नंबर से डिवाइड होते हैं, समझिए। देखो 1 से तो 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 72 होगा, मतलब मल्टीप्लाई करके। तो भाई उसके बाद क्या होगा 2 इंटू 36, उसके बाद क्या होगा 3 इंटू ये क्या हो गया 3,
3 इंटू 24, उसके बाद क्या होगा 4 इंटू 18, उसके बाद क्या होगा 5 से नहीं होगा, तो उसके बाद क्या होगा 6 इंटू 12, उसके क्या होगा 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 8 इंटू 9। 8 तक हमने देख लिया किस किस नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, और जिससे भी डिवाइड होता है हमने कर लिया, समझ गया। मतलब 8 के पहले वाले 8 तक सारे नंबर से हमने मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल ली, समझ गए। मतलब 72 किस नंबर से, उसके बाद ये जो सारे नंबर जो आए यही इसके फैक्टर है। ये सिंपल सा ट्रिक है। नंबर देखो वो किन दो नंबर्स के बीच में आता है। अगर यहाँ पर अगर 60 होता तो 49 और 64 के अंदर आता, तो फिर हम 7 को लेते, 7 को लेते, मतलब 49 के बाद आता ना, मतलब 60 के पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या आता 49, तो फिर हम 7 लेको 1 से लेके 7 तक सारे नंबर्स का हम थोड़ा सा चेक करेंगे, मतलब 60 से डिवाइड होता है या नहीं। उसके बाद हम सारे मतलब इस नंबर भी इसका फैक्टर होगा, ये नंबर भी उसका फैक्टर होगा, समझ गए। मतलब इसके बाद जो सारे नंबर्स आएंगे वो सारे फैक्टर्स होंगे, मतलब 72 का फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72, समझ गए, समझ गए। ये अब देखो इससे बीच आपने एक मतलब पैटर्न मतलब देखा होगा, हर नंबर के मतलब जो फैक्टर्स निकले उसमें 1 होता है और 36, मतलब 36 बोला, मतलब जो नंबर का निकाल रहे वो नंबर भी होता ही होता है, समझ गए। मतलब ये रूल है कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, समझ गए। एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ सेल्फ, मतलब अब देखो किसी भी नंबर लेता हूँ 27, 27 को अगर 27 से डिवाइड करें तब क्या हो जाएगा 27 1 27 0, रिमाइंडर 0 बचा, मतलब 27 का फैक्टर है ना, नहीं, समझे। उसी तरह 1 इज एवरी नंबर्स फैक्टर, मतलब एक वन वन का मतलब ये वाला 1 1 सभी नंबर्स का फैक्टर है, समझ गए। अब देखो उसी तरह इस 27 को ले लेता हूँ, 27 1 लिया तो फिर क्या होगा 1 2 जा 2 7 1 7 जा 7, क्या होगा 0, रिमाइंडर 0 बचा, ये हो गया 1 1 से डिवाइड हो गया ना। मतलब जो भी नंबर लोगे वो उसी नंबर से डिवाइड हो सकता है, 1 भी सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है, मतलब क्या हो गया 1 भी सारे नंबर्स का फैक्टर हो गया, समझ गए। अब देखो और एक सिंपल सा रूल है, अब ना देखो ये नंबर देखा, ये सब उसके फैक्टर है। तो कोई भी नंबर 72 से बड़ा है क्या, नहीं, या तो 72 है या उससे छोटा है। इससे हम और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, मतलब और एक कंक्लूजन होता है एवरी फैक्टर इज लेस देन इक्वल टू दैट नंबर, समझ गए। मतलब सभी फैक्टर्स, मतलब एक नंबर के जितने फैक्टर्स होते हैं वो उससे छोटे होंगे या उसके इक्वल होंगे, मतलब वो हो, मतलब अगर देखो 36 लिया तो फिर 36 होगा या 36 से छोटे वाले होंगे, ना कि 72 का भी 36 का फैक्टर नहीं हो सकता। कैसे डिवाइड करोगे, नहीं होगा ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा ना, समझे। उसके बाद और एक रूल होता है नंबर्स ऑफ द फैक्टर्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है हम उसे गिन सकते हैं, समझ गए। मतलब फाइनाइट का मतलब एक लिमिटेड होता है, समझ गए। अब देखो इसमें 72 में हमारे कितने फैक्टर्स निकले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 फैक्टर्स निकले, मतलब हम इसे गिन पा रहे हैं ना, मतलब ये लिमिटेड है ना। इनफाइनाइट होगा तो मतलब हमें उसे गिन नहीं सकते, सिंपल सा मतलब, समझ गए। मतलब हमारे किसी भी नंबर का लेंगे उसका अगर फैक्टर्स निकालेंगे तो फिर हम उसे गिन सकते हैं। ये हो गया फैक्टर। अब पढ़ेंगे मल्टीप्लायर्स।
देखो फैक्टर्स समझ आया ना, और एक बार समझा देता हूँ। मल्टीप्लर से जाने से पहले और एक बार समझा लेता हूँ कैसे निकालते हैं, मतलब सिंपल सा ट्रिक पढ़ता तो देखो, और एक बार बता देता हूँ। फैक्टर का सिंपल सा मतलब है, एक नंबर लेंगे, उसको उसके छोटे वाले नंबर से डिवाइड करते हुए जाएंगे, और इजी बता देता हूँ, उससे छोटे वाले सारे नंबर से मतलब डिवाइड करते हुए जाओ, जो भी नंबर से डिवाइड हो गया और रिमाइंडर 0 बचा, वो उस चीज का फैक्टर है। समझ गए? इतना कुछ, इतना कुछ मतलब बीटी नहीं है। देखो 36 लिया, एक से डिवाइड, एक से डिवाइड करा, सॉरी 36 हो गया, रिमाइंडर 0 बचा ना, 2 से करा, क्या हो जाए, 2 से 1, 2, 168, 16, क्या होगा, 0 बचा, मतलब 1 और 2 36 के फैक्टर से। समझ गए? उसी तरह हम 36, 1 से लेकर 36 जो भी नंबर डिवाइड्स होते हुए जाएंगे, वो 36 के फैक्टर्स हो गए। उसका एक सिंपल सा रूल है, मतलब एक ट्रिक है, जो एक एक नंबर लेता हूँ जो हो सकता है 80। देखो 80 लिया, उसका मतलब हम देखो, ये तो आपने निकाल लिया। अब देखो बड़े बड़े नंबर्स का आप कैसे काउंट करोगे, एक से लेके तो काउंट करते हुए नहीं जाओगे। तो फिर एक नंबर लो, उसके बाद देखो कि उसका मतलब पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है, 80 है, उससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या आता है, 64। 64 परफेक्ट स्क्वायर ना, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 8। तो फिर 1 से लेके 8 तक चेक करते हुए जगह कौन सा 80 से मतलब डिवाइड होता है। एक देखो, एक होता है 1 इंटू 8, उसके बाद लिख लो 1 इंटू 8 इज इक्वल टू 80, 2 इंटू 40 इज इक्वल टू 80, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 4 इंटू 3 से 80 डिवाइड नहीं होगा ना, या फिर अब डिवाइड कर लो, मुझे पता है चलो मैं बोल रहा हूँ, 4 इंटू 20 इज इक्वल टू 80, 5 इंटू क्या हो गया, 5 इंटू ये हो गया 116 इज इक्वल टू 80, 6 से डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 8 से इंटू 10 इज इक्वल टू 80। अब देखो डिवाइड कर लिया, उसके बाद ये जो सारे नंबर आए, ये है इसके परफेक्ट परफेक्ट फैक्टर्स। समझ गए? ये इसके फैक्टर्स हो, समझ गए? एक उतना इसमें मुश्किल है। इसके बाद ये बस ट्रिक है, एक मतलब ये जानने तक का, मतलब कितने तक का हमारा फैक्टर्स आएंगे, समझ गए? इसके बाद वाले और आएंगे, लेकिन देखो 8 इंटू 10 आ गया, 8 इंटू 10 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, 9 से नहीं होगा, 9 से 80 डिवाइड नहीं होगा, 9 इंटू सॉरी 10 इंटू 80 जो 80। लेकिन अगर हमने ये रो भी ले गया तो फिर इसमें 10 भी आ जाता है ना, समझ गए? इसलिए 10 इंटू 80 की जगह हम एक रो को मतलब जोड़ लेंगे, उसके बाद सबका काउंट कर लेंगे, जो भी नंबर्स आते हैं इनमें से, मतलब एक भी हो गया, दो भी हो गया, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 40, 80, ये सारे इसके फैक्टर्स है। समझ गए? देखो ये सारे इसके फैक्टर्स है, समझ गए? इतना कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीपल का सिंपल सा मतलब है, आपको टेबल आते हैं ना, मतलब 2 का टेबल, 3 का टेबल, वही उसके मल्टीपल्स, मतलब जो आंसर निकलते हुए जाते हैं। देखो देखो 2 का टेबल हम लिखते हैं, सिंपल सा 2 का टेबल लिखो, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 7 14, 2 इंटू 8 16, 2 इंटू 9 18, 2 इंटू 10 इक्वल टू 20। अब देखो मल्टीपल का सिंपल मतलब है, ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल से। समझ गए? मतलब मल्टीपल सर, मतलब अगर हम किसी नंबर को लेंगे, एक नंबर को लिया 5, उसको हम एक से लेके सारे नेचुरल नंबर से 1 2 3 करके ऐसे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जाएंगे। समझ गए? 3, उसका जो आंसर निकलेगा वो है 5 का मल्टीपल्स, मतलब 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 4 20,
उसी तरह जाएगा ना, 5 4 5 6, मतलब 5 × 5, 5 × 6, 5 × 7, 5 × 8, 5 × 9, 5 × 10, 5 × 11 भी होगा। अब देखो ये टेबल में मैंने बस 2 से 10, 10, 1 से लेकर 10 तक लिखा है, लेकिन हम 11 12 13 भी जा सकते हैं ना टेबल बनाकर। मैंने क्या बोला, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, इन्फाइनाइट तक जाए, मतलब नेचुरल नंबर्स को हम कभी काउंट ही नहीं कर सकते। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए जाएंगे, तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीपल्स आते जाएंगे, मतलब 5 के बहुत सारे, 20 आ गया, उसके बाद क्या होगा, 25 30 35 40 45 50, ऐसे ही करते हुए जाएंगे ना। बस यही है मल्टीपल, समझ गए। मल्टीपल्स का सिंपल सा मुश्किल नंबर मतलब है, एक नंबर लो, उसका मल्टीपल्स फाइंड करने के लिए उसी नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, यही मल्टीपल्स। देखो हम देखो मल्टीपल्स करने के निकालने के लिए क्या करते हैं, एक नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। तो फिर हम 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई करते। अब देखो नेचुरल नंबर तो इन्फिनिट है ना, मतलब हम इसका एंड कभी ढूंढ सकते हैं क्या, नहीं। तो फिर हम 5 को जो मल्टीपल निकालेंगे उसका भी एंड नहीं खोज सकते ना। तो फिर क्या होगा, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, समझ गए, मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। अब देखो ये सारे नंबर्स को देखो, या फिर ये वाला नंबर देखो, देखो हमने किसका मल्टीपल निकाला है, इधर निकाला है 2 का, इधर निकाला है 5 का। अब देखो सारे नंबर्स या तो 5 के इक्वल है या 5 से बड़े हैं, समझ गए ना। मतलब इसका क्या हुआ, एवरी मल्टीपल इज ग्रेटर और इक्वल टू दैट नंबर। इजी है, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। उसके बाद देखो बस वही है जो फैक्टर का निकला था, उसी तरह का है। देखो इधर देखो 5 का एक मल्टीपल है, मतलब हम क्या लिखेंगे, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इट, समझे, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। देखो मैं एक ना टेबल सा बना लेता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मतलब क्या होता है। देखो मतलब उसके एस्पेक्ट्स को मैं लिख लेता हूँ, डिफरेंस क्या होता है मतलब मल्टीपल और फैक्टर्स के बीच में। फैक्टर्स, मल्टीपल्स, फैक्टर्स क्या होता है, फाइनाइट, मल्टीपल्स क्या होता है, इनफाइनाइट। देखो उसके बाद फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स कैसे निकलते हैं, मतलब अगर नंबर्स एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए तो, मैं लिख देता हूँ डिवाइडेड एग्जैक्टली। अब मल्टीप्लस क्या होता है, अगर मल्टीप्लाई करते हुए जाए तो मैं क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। उसके बाद फैक्टर्स के जो फैक्टर जो निकलते हैं उसी नंबर से क्या इक्वल होते हैं या छोटे होते हैं, तो मैं क्या लेस देन, मतलब छोटा मतलब स्मॉल और लेस देन और इक्वल। लेकिन मल्टीप्लस क्या होता है, बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है, तो फिर ग्रेटर और इक्वल, समझिए। अब देखो अब मैं नंबर लिखता हूँ, उसका मतलब मल्टीपल निकालता हूँ और उसका फैक्टर्स निकालता हूँ, समझिए। तो मैंने एक नंबर लिया, थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा और बात सुनो। एक नंबर लिया, कौन सा नंबर ले, एक नंबर ले लेता हूँ 68 ले लेता हूँ, समझिए। देखो 68 का मतलब 68 के आसपास वाला सबसे परफेक्ट स्कोर क्या है, मतलब नीचे 68 के पहले वाले, समझ गए। देखो 68 के बाद क्या होता है परफेक्ट स्कोर 81, 68 से पहले क्या होता है 64। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये परफेक्ट स्कोर नंबर है ना, इसका मतलब रूट ओवर क्या होगा 8। तो अब देखो हम 1 से लेके 8 तक चेक करते हुए जाएंगे किससे 68 डिवाइड होता जाएगा, समझिए। 1 2 3 4 6 7 8, देखो 1 से डिवाइड होता है, हाँ 1 × 68 इज इक्वल टू 68 आ गया।
2 से डिवाइड होता है, 2 क्या होता है, 2 इंटू 34 इज इक्वल टू 68 आ गया। 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड होता है, नहीं 4 से भी डिवाइड नहीं होगा, सॉरी 4 से डिवाइड होता है, 4 इंटू 70 इज इक्वल टू 68। 5 से डिवाइड होगा नहीं, 6 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड होगा नहीं, 8 से डिवाइड होगा नहीं। अब देखो इन सब से डिवाइड इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद 68 आता है। जो भी नंबर्स इसके अंदर है उसी को लिख लो, मतलब 68 का फैक्टर्स ऑफ 68 इज इक्वल टू 1 क्या है, 68 भी है, 68 2 34 4 78। अब देखो हमने ऐसे ऐसे लिख दिया। अब 1 2 4 मतलब छोटे से बड़े करके लिखो, ऐसे भी लिखो, कुछ मतलब इतना गलत नहीं है, समझिए। अब देखो इसने हमें हमने इसमें इसका फैक्टर्स निकाला, इसका मल्टीपल्स निकाल दिया। लेट्स क्या होगा 60 क्या होगा 60 इंटू 1 68 इंटू 2 68 इंटू 3 तीनों का बस ये तीन नंबर लिख दो, बाकी सब बड़े से होते हैं। पहला क्या है 68, उसके बाद हो गया 6 136, उसके बाद क्या है 4 सॉरी 420 204, समझ, यही है इसके मल्टीपल्स, समझ गए। देखो मल्टीपल्स मतलब आपको दिया होगा कि 5 मल्टीपल्स निकालो, तो फिर 1 से लेकर 5 तक गिनती हो जाएगा, 10 निकालो मतलब 10 तक गिनती हो जाएगी, समझ गए। यही है मतलब ये जो अपने बुक में ये थोड़ा सा लेंदी करके दिया गया है, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट करके दिया गया है। अवश्य इसी से समझ जाओगे क्या है कैसे है, समझ गए ना, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से करना है, या फिर आप थोड़ा सा बुक में जो देखो बुक में हाईलाइटेड करके ब्लैक नंबर्स ब्लैक लेटर्स में कुछ लिखा गया है, उसको भी आप पढ़ लो, इजी हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.1, समझ गए। यही बस हमने जो भी पढ़ा है इसका बस मतलब यूजेज ही है बस। तो वह वीडियो हम इधर ही एंड करते हैं, बाय बाय।